बात है जून 2024 की। इंटरनेट पर एक न्यूज़ बहुत स्पीड से आग की तरह फैलती है। कहा जाता है कि सऊदी अरब से जो अमेरिका के साथ जो 50 साल पुराना पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट था वह खत्म हो गया है। सोशल मीडिया पे एक्सपर्ट्स आके बोलने लगते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इससे होगा क्या कि यूएस का डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा और अमेरिका की इकोनॉमिक्स कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन सच क्या है? क्या सच में ऐसा कोई 50 साल का रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था जो एक्सपायर हो गया, या फिर यह सिर्फ एक फेक न्यूज थी जिसके पीछे एक बहुत गहरी और जियोपॉलिटिकल रियलिटी छुपी हुई? आज मैं बात करूंगा दुनिया के सबसे बड़े पावर अमेरिका की। आप लोग ये सोचते होंगे कि अमेरिका का सबसे बड़ा पावर क्या है? उसकी मिलिट्री नहीं, गलत है आप, बल्कि उसका सबसे बड़ा पावर है उसका करेंसी सिस्टम यानी पेट्रो डॉलर। इसी के कारण वो क्या करता है, किसी भी कंट्री पे टैरिफ लगा देता है, जो कि रिसेंट में किया। मैक्सिमम कंट्री पे कुछ ना कुछ अमाउंट परसेंटेज ऑफ उसने टैरिफ लगाया। एक ऐसा सिस्टम है जिसने अमेरिका को बिना किसी रोक टोक के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर छापने की आजादी दी है, जिसने कई देशों के सरकारें गिरा दी है और जिसके खिलाफ आवाज उठाने पर सद्दाम हुसैन और मुअम्मर जैसे लीडर को मार दिया गया और उनके अंजाम को आप लोग जान ही रहे हैं कि उनका क्या हुआ है। आज हम इस वीडियो में फैक्ट्स, डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और डेटा के आधार पर समझेंगे कि पेट्रो डॉलर आखिर बना कैसे, यह काम कैसे करता है, और क्या सच में ब्रिक्स और एम्ब्रिज जैसे नई टेक्नोलॉजी इस अमेरिकन मोनोपोली को खत्म कर देगी। इस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक हिस्ट्री को डिटेल में समझते हैं आगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1971 से। उस वक्त फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब पूरे वर्ल्ड का फाइनेंशियल सिस्टम गोल्ड स्टैंडर्ड पर चलता था। मतलब यूएस का जो डॉलर था वो गोल्ड से बैक होता था। लेकिन 1971 में ही क्या होता है कि वियतनाम और यूएस के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाता है और यूएस के डोमेस्टिक खर्चों की वजह से उनका जो गोल्ड का रिजर्व था बहुत स्पीड से खत्म होने लगता है। इसी बीच उनके जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन 15 अगस्त 1971 को टीवी पर आते हैं और बोलते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड को अब खत्म कर दिया गया है। डॉलर अब एक फेथ करेंसी बन गया है जिसका वैल्यू किसी भी फिजिकल एसेट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा था, जो कि पहले गोल्ड पे डिपेंड कर रहा था। इसी वजह से होता क्या है कि जो गोल्ड की, मतलब जो डॉलर का वैल्यू था वो लगातार गिरने लगता है। और जस्ट 2 साल के बाद 1973 में यौम किपुक वॉर शुरू होता है। इस वॉर में अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच में वॉर हो रहा था। इसी वॉर में होता क्या है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, तो अरब कंट्रीज क्या करती कि उनके ऊपर वॉयल सैंक्शन लगा देती। इस वजह से ऑयल का प्राइस 400% तक बढ़ जाता है और अमेरिका में एक बहुत भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद अमेरिका को समझ में आ जाता है कि अगर सुपर पावर बने रहना है तो सबसे पहले डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने का जो वे था वो था कि डॉलर को किसी ऐसे फिजिकल एसेट से जोड़ा जाए जिसे पूरे वर्ल्ड को रिक्वायरमेंट हो और जिसका ट्रेड पूरा वर्ल्ड में होता हो। तो यूएस क्या करता है कि जुलाई 1974 में एक सीक्रेट मिशन पे जो उनके यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी थे विलियम सिमन को सऊदी अरेबिया भेजता है। वहाँ पे उन्हें एक टास्क दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि तुम जो सऊदी अरेबिया के किंग हैं उनसे मिलो, उनके साथ एक डील साइन करो। और वो ऐसा करते भी हैं, वो डील साइन करते। उस डील बहुत ही सिंपल था, कोई बहुत बड़ा डील नहीं था, लेकिन डील बहुत खतरनाक था। अमेरिका सऊदी अरेबिया को मिलिट्री प्रोटेक्शन देता, मॉडर्न टेक्नोलॉजी देता। उसके बदले में सऊदी अरेबिया को बस इतना करना था कि जो भी उनका अपना तेल का जो ट्रेड था उसको यूएस डॉलर में करना था। सिर्फ इतना ही नहीं, तेल बेचकर जो सऊदी अरेबिया एक्स्ट्रा डॉलर कमाता था उसको अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट भी करना पड़ता था। इसी इकोनॉमी की भाषा में पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग कहा जाता है। इसी एक डील की वजह से जो यूएस का डॉलर था वो दुनिया का जरूरत बन चुका था। जिस भी कंट्री को ऑयल में ट्रेड करना था या ऑयल को बाय करना था उसे सबसे पहले यूएस का डॉलर खरीदना पड़ता था, देन जाकर के वह तेल को खरीद पाता था। इससे हुआ क्या कि डॉलर बहुत स्पीड से मजबूत हुआ, मतलब कि उसका वैल्यू इंक्रीज होता गया। इस पेट्रो डॉलर की वजह से अमेरिका को असीमित आज़ादी मिली। इससे हुआ क्या कि अमेरिका कितने भी डॉलर छाप सकता था और उस डॉलर का डिमांड कभी भी कम नहीं होता, क्योंकि जो भी कंट्रीज थे जिनको ऑयल चाहिए था उनको डॉलर से ही वो ऑयल बाय कर सकते थे। सऊदी, मतलब जो गल्फ के कंट्री थे उन सब से। इस सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए अमेरिका बहुत सारा वॉर लड़ा और इस वॉर को एक्सपर्ट्स पेट्रो डॉलर वॉर थ्योरी कहते हैं। मैं अभी आपको हिस्ट्री के 1-2 बड़े वॉर्स और रिसेंट के 1-2 वॉर्स के बारे में बताऊंगा जिसमें यूएस इन्वॉल्व है। और कहीं ना कहीं यूएस इस वॉर्स में इसलिए इन्वॉल्व था क्योंकि वो अपने पेट्रो डॉलर के डोमिनेंस को खत्म होने देना नहीं चाहता था। वो अपने पेट्रो डॉलर के सिस्टम को मेंटेन रखना चाहता था। ईयर था 2000, जब इराक के जो लीडर थे सद्दाम हुसैन, वो क्या बोलते हैं कि मैं अपने इराक के ऑयल को यूएस डॉलर में ना बेचकर यूरोज में बेचूंगा। उन्होंने यूएन ऑयल फॉर फूड
प्रोग्राम के तहत बिलियंस ऑफ यूरोज में अपना तेल को बेचा भी। लेकिन 2003 में यूएस क्या करती है कि वो बोलती है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का हवाला देकर इराक के ऊपर वॉर स्टार्ट कर देते हैं, मतलब हमला कर देती है, जिसके वजह से इराक पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। इराक के जो लीडर थे सद्दाम हुसैन, अमेरिका उसको पकड़ लेती है और उनको फांसी दे देती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि उनको फांसी दे दिया था यूएस ने। हालांकि हैरानी की बात यहाँ पे यह है कि जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का हवाला दिया गया था वो कभी मिला ही नहीं। पर यूएस कब्जा के बाद, जब यूएस का कब्जा हो गया इराक के ऊपर, वहां पर जो ऑयल था उसका ट्रेड डॉलर में स्टार्ट हो गया था। अब हम लोग सेकेंड वॉर के बारे में बात करते हैं। समय था 2009, लीबिया। उसके जो लीडर थे मुअम्मर गद्दाफी। मुअम्मर गद्दाफी क्या चाहते थे, लीबिया अफ्रीका में पड़ता है, तो अफ्रीका के लिए एक नई करेंसी बनाना चाहते थे जिसका वह नाम गोल्ड दिनार रखना चाहते थे। उनके पास लगभग 143 टन सोना था जिसको वह एक पैन अफ्रीकन करेंसी बैक करना चाहते थे और तेल को इसी गोल्ड दिनार में बेचना चाहते थे। 2011 में नाटो, जो कि यूएस और यूरोपियन कंट्री और कई अदर्स कंट्री का ग्रुप है, वो क्या करती है कि लीबिया पर मिलिट्री इंटरवेंशन करवा देती है जिसमें गद्दाफी मारे जाते हैं। यूएस के पॉलिटिशियन और लॉयर भी रह चुकी हैं। उनका नाम है हिलैरी क्लिंटन। उनके कुछ लीक्ड ईमेल से ये पता चलता है कि फ्रेंच और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी गोल्ड दिनार के पॉलिसी से काफ़ी डर गई थी, क्योंकि डॉलर और फ्रेंच का जो फ्रैंक करेंसी है, दोनों इससे खतरे में आ जाते हैं। तो क्या यूएस फॉरेन पॉलिसी सच में अपने पेट्रो डॉलर को बचाने के लिए चलती है? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब भी किसी लीडर ने तेल की ट्रेडिंग को डॉलर से छोड़कर किसी और करेंसी में करने की कोशिश की है तो उसे रेजिम चेंज का सामना करना पड़ा है। अब आते हैं हम लोग उस वायरल न्यूज की ओर। टाइम था 2024 का, जून का मंथ चल रहा था। एक न्यूज आती है कि 50 साल की जो पेट्रो डॉलर की जो ट्रीटी थी वो 9 जून को एक्सपायर हो गई है। इस न्यूज से वर्ल्ड में पैनिक क्रिएट हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज थी ये पार्शियली फेक थी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। टाइम था 1974 में, जब सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में जो ज्वाइंट कमीशन ऑन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का जो डील साइन हुआ था, उसमें एक्सक्लूसिव रूप से डॉलर यूज करने का कोई 50 साल का रिटर्न एक्सपायर एग्रीमेंट चाहे क्लॉज था ही नहीं। सऊदी अरेबिया शुरू से ही टेक्निकल रूप से आजाद था, मतलब कि यूएस पे कोई उसका डिपेंडेंसी था ही नहीं। इनफैक्ट ये एग्रीमेंट बिल क्लिंटन के टाइम पर ही चुपचाप बंद हो चुका था। पर यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, आप लोगों ने ध्यान दिया या पता नहीं, लेकिन जहाँ धुआं होता है वहीं पर आग जरूर लगी होती है। यह फेक न्यूज इतना ज्यादा वायरल हुआ था क्योंकि पेट्रो डॉलर का मोनोपोली सच में खत्म हो रहा है। आज अमेरिका खुद दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर बन चुका है। पहले जैसी उसकी डिपेंडेंसी अब नहीं रही सऊदी अरेबिया के तेल पर। वहीं दूसरी तरफ जो सऊदी अरेबिया कभी अमेरिका को तेल सप्लाई करा करता था लार्ज अमाउंट में, आज उसका सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो चाइना बन चुका है। जियोपॉलिटिकली डायनेमिक्स इतनी तेजी से बदल रही है। दूसरी तरफ ब्रिक्स के एक्सपेंशन के वजह से भी इस पर इफेक्ट पड़ रहा है, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे कंट्रीज शामिल हैं। और डी डॉलराइजेशन सिर्फ थ्योरी नहीं रह गई है, यह रियल वर्ल्ड गवर्नमेंट पॉलिसी बन चुकी है। चाइना ने अब अपनी करेंसी में ऑयल खरीदना चालू कर दिया है, जिसे वो पेट्रो युआन कह रहे हैं। चाइना का करेंसी युआन है, इसलिए इसका नाम पड़ा पेट्रो युआन। हालांकि यह अभी ट्रेड का बहुत ही छोटा हिस्सा है। आज भी लगभग 80% ऑयल का ट्रेड डॉलर में होता है, पर एक नई शुरुआत हो चुकी है। क्या सही में फ्यूचर में पेट्रो डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज किया जा सकता है? आइए समझते हैं। वो ना तो बॉम्ब होगा ना मिसाइल होगा जो कि पेट्रो डॉलर को चैलेंज करेगा, क्योंकि आज का डेट में टाइम चेंज हो चुका है। बल्कि इसको कोई चैलेंज कर सकता है तो वो कोड और टेक्नोलॉजी हो सकती है। मैं आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है प्रोजेक्ट एम्ब्रिज। आगे बताऊंगा। बात है जून 2024 का ही, जब ये फेक न्यूज वायरल हो रहा था, उसी वक्त सऊदी अरेबिया एक बिग स्टेप लेता है। वो क्या करता है कि इस प्रोजेक्ट एम्ब्रिज का हिस्सा बन जाता है। ये प्रोजेक्ट एम्ब्रिज क्या है आइए समझते हैं। ये जो प्रोजेक्ट एम्ब्रिज है ये एक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है। हुआ क्या कि चाइना, यूएई और थाईलैंड और हांगकांग ने मिलकर एक क्रॉस बॉर्डर डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म बनाया। अभी तक जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता था वो स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू होता था, जो कि बहुत स्लो था और महंगा भी था। मतलब टैक्सेशन, मतलब जो चार्जेस थे वो ज्यादा लगता था। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये था कि अमेरिका के ये कंट्रोल में था, जिसका यूज करके अमेरिका कभी भी किसी को ब्लॉक करता था। अभी हाल ही में अमेरिका क्या किया था कि रसिया और ईरान को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन जो एम्ब्रिज है
वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है और उस पर ही ये काम करता है। इसमें होता क्या है कि जो भी कंट्री अपनी मतलब कोई भी कंट्री हो वो अपने लोकल करेंसी में डायरेक्ट पीयर टू पीयर इंस्टेंट ट्रांजैक्शन कर सकती है, वो भी बिना यूएस डॉलर का यूज किए। नवंबर 2025 तक एम्ब्रिज ने लगभग 55.5 बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया था, जिसमें 95% डिजिटल युआन का इन्वॉल्वमेंट है, जो कि चाइना की करेंसी है। इससे ये पता चलता है कि सऊदी अरब अब टेक्निकली रूप से कैपेबल हो चुका है वो किसी भी कंट्री को उसके जो करेंसी है उसमें आराम से उसको लोकल डिजिटल करेंसी में आराम से उसको तेल बेच सकते बिना अमेरिका सिस्टम के रडार में आए हुए। और यह एक ऐसा सैंक्शन बस्टर सिस्टम बन चुका है जिसको कंट्रोल करना अमेरिका के लिए फ्यूचर में नामुमकिन हो जाएगा, और मतलब अभी ही नामुमकिन है, फ्यूचर का तो बात ही छोड़िए। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या यूएस डॉलर का जो राज था वो अब खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। डॉलर की लिक्विडिटी, मार्केट डेप्थ और ग्लोबल ट्रस्ट अभी भी किसी दूसरी करेंसी से बहुत ज्यादा है। आज भी दुनिया का 59% से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में है, लेकिन जैसे कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसी भी एक बड़े एम्पायर को एक दिन में नहीं गिराया जा सकता, उसमें धीरे धीरे दरार आती है। जब एक करेंसी का इस्तेमाल लोग अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सैंक्शन और फियर की वजह से मजबूरी में करने लगते हैं तो वो सिस्टम वीक हो जाता है। पेट्रो डॉलर का फ्यूचर अब एक मल्टीपोलर दुनिया की तरफ जा रहा है, जहां एक तरफ ट्रेड यूरोस, युआन, रुपीस और गोल्ड में भी होने लगी है। अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती अब सिर्फ दुश्मनों की फौज नहीं बल्कि उनका बढ़ता हुआ 39 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज और ये एम्ब्रिज प्रोजेक्ट जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आने वाले 10-15 सालों में हम एक ऐसी दुनिया देखेंगे जहां डॉलर का मोनोपोली पूरी तरह खत्म हो जाएगा? अपने विचार को कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको इस टॉपिक पे ये जो डीप रिसर्च है वो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।